और फिर इंडिया और पाकिस्तान में भी अगर बातचीत खराब हो जाती बहुत बड़ा तो मसला हो फिर जाता है। बहुत बड़ा मसला हो जाता, बिल्कुल। बहुत सारे नुकसानात होते, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात समझदारी है। वाली बात है कि दोनों मुल्कों की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी समझदार है कि उन्होंने अपनी बिल्कुल समझदारी के साथ जो है ना इसको जो है ना लिया और इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। बिल्कुल। अगर सीरियस लेते तो आवाम में तो लाजिमत है जब ये चीज़ें सुनते हैं तो बहुत सारे लोग जो है खलबली मचाते हैं कि बिल्कुल। ऐसा क्यों नहीं किया, यूँ क्यों नहीं, वो नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेयर शादी खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो का रिएक्शन के लिए। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया आपका कमेंट्स का, चाहत का, मोहब्बत का कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं। इसी तरह आपके कमेंट्स आते रहेंगे, एनर्जी हमारी बरकरार रहेगी। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है कैन पाकिस्तान कॉपी ब्रह्मोस मिसाइल रिवर्स इंजीनियर। तो चलते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जैसे आप सबको पता होगा कि इंडिया की तरफ से एक एक्सीडेंट हो गया। हमारा एक जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये मिसफायर करके पाकिस्तान की धरती के अंदर चला गया और वहाँ पे इसने हिट किया। फॉर्चुनेटली किसी को ना इंजरी आई है ना किसी की यहाँ पर जान गई है। अब क्वेश्चन देखिए इसके बाद यहाँ पर ये उठा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो मिसफायर करके पाकिस्तान में चला गया, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो सकती क्या? अगर पाकिस्तानीज यहाँ पर कुछ जो पार्ट्स हैं, बाय द वे ये हाल हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल का जब इसने हिट किया था पाकिस्तान को। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसको छुआ तक नहीं, उन लोगों को पता भी नहीं था कि व्हाट हिट देम। ब्रह्मोस सुपरसोनिक स्पीड से आया और इसने रैंडमली, आप कह लीजिए मियाँ चानू जो पाकिस्तान का एक पंजाब प्रोविंस में एरिया है, यहाँ पे इस इलाके को इसने हिट कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इस मलबे से क्या पाकिस्तान कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है? कुछ पार्ट्स यहाँ पे क्या पाकिस्तान कॉपी कर सकता है? और क्योंकि पाकिस्तानी तो यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि देखिए हम इसको करेंगे अब रिवर्स इंजीनियर, ये हम लेके जाएंगे चाइना के पास, चाइना के साथ मिलकर हम खुद का एक ब्रह्मोस बना देंगे। तो इज इट रियली पॉसिबल? ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो ब्रह्मोस 2 आज के समय इंडिया और रशिया मिलकर डेवलप कर रहे हैं, ब्रह्मोस 2 का नाम हमने ब्रह्मोस 2K क्यों रखा है? ये जो K है यहाँ पर, ये किसके सम्मान में हमने ऐड किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: कर्नाटका स्टेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कश्मीर, या फिर नन ऑफ दीज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों का यहाँ पर कंसर्न है कि क्या ब्रह्मोस की रिवर्स इंजीनियरिंग करके, मतलब कि ब्रह्मोस कैसे बनाया गया है, ब्रह्मोस का डिजाइन क्या है, ये सब चीजें कॉपी करके पाकिस्तान क्या खुद का मिसाइल बना सकता है या नहीं, ये कंसर्न अपनी जगह जेन्युइन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं उनका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है मिसाइल्स को रिवर्स इंजीनियर करने की। इसका एक आपको एग्जाम्पल मिलेगा टॉमाहॉक मिसाइल से। ये US मेड मिसाइल है, ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। US आज भी इसको यूज़ करता है। और सबसोनिक मिसाइल का मतलब ये होता है कि इसकी स्पीड 1 मार्क से कम है। 1 मार्क मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड। अगर आपकी मिसाइल की स्पीड है मार्क 2 तो मतलब कि आप स्पीड ऑफ साउंड के 2 गुना ज़्यादा तेज जा रहे हैं। तो सबसोनिक मिसाइल स्पीड ऑफ साउंड से भी कम होता है। सबसोनिक के बाद आता है ट्रांसोनिक, ट्रांसोनिक के बाद आता है सुपरसोनिक। ब्रह्मोस मिसाइल इस कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो ब्रह्मोस से काफ़ी हल्के दर्जे का मिसाइल है टॉमाहॉक। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1998 में USA ने टॉमाहॉक मिसाइल बहुत सारे बरसाए अफगानिस्तान पर अलकायदा को टारगेट करने के लिए। ये दौर था बिल क्लिंटन का। उस वक्त पाकिस्तान ने चुपचाप एक टॉमाहॉक मिसाइल जो एक्सप्लोर नहीं किया था, जो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, आप कह लीजिए कुछ वहाँ पे माल फंक्शन हो गया होगा, कुछ ग्लिच आ गया होगा, वो मिसाइल बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में पाकिस्तानी आर्मी को मिल गया अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे। इन्होंने चुपचाप वहाँ से ये मिसाइल उठा लिया, ये ले गए पाकिस्तान में, रावलपिंडी में, यहाँ पर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करी और फिर पाकिस्तान ने खुद का एक टॉमाहॉक जैसा मिसाइल बना लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के फॉर्मर PM नवाज शरीफ खुद कह चुके हैं। मैं चाहता हूँ जो इनकी जो वीडियो है ये आप सुने। ये जो मिसाइल्स हैं, आधे मिसाइल्स तो माशाल्लाह मैंने अपना अल्लाह के फजल करम से तैयार करवाए। और ये जो टॉम हॉक है जो है वो भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बनवाया था। और वो भी बलूचिस्तान से हम लेके आए थे जब क्लिंटन ने अफ़गानिस्तान पे रॉकेट चलाए थे, मिसाइल गिराए थे। एक साबित मिल गया, उसको हमने अपना आगे लेके आए, उसको उसकी बैक इंजीनियरिंग हुई, उसको हमने बना दिया। यार कुछ छोटी मोटी खदमात नहीं है हमारी भाई, और हमें फ़ख्र है कि हमने ये खदमत की है और आइंदा भी करते रहेंगे जी। क्रूज़ मैं टॉम हॉक कह रहा हूँ, क्रूज़ मिसाइल की बात कर रहा हूँ। और
वो मारा बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में था, गिर बलूचिस्तान में गया, हमने जाके पकड़ लिया उसको। और अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिकन मिसाइल को कॉपी करके उसको रिवर्स इंजीनियर करके पाकिस्तान ने कौन सा खुद का मिसाइल डेवलप किया, तो इन्होंने डेवलप किया बाबर। बाबर पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल है। ये एक सबसोनिक स्पीड वाला क्रूज मिसाइल है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज पाकिस्तान क्लेम करता है 900 किलोमीटर के आसपास की है। इंडिया के पास ऑब्वियसली इस मिसाइल को रोकने के लिए बहुत सी ऑप्शंस हैं। बराकेट है, हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसके अलावा S-400 अब और आ चुका है। तो हालांकि अब देखिए, कल को अगर हमको क्विक अटैक करना हो पाकिस्तान पे लाइक फास्ट, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल को। पाकिस्तान अपनी तरफ से फास्ट अटैक के लिए मोस्ट प्रॉब्ली यूज़ करने वाला है बाबर को, क्योंकि बाबर इनका प्राइमरली फास्टेस्ट मिसाइल है। और काफ़ी बार मुझे याद है, मैं 2015-16 के आसपास जब बाबर के बारे में पढ़ता था, इस मिसाइल को स्टडी करता था, डायमेंशन स्टडी करता था, मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा इसकी सिमिलरिटी है यूएस के टॉमहॉक मिसाइल से। बट बाद में ऑफ कोर्स नवाज शरीफ ने जब ये बात क्लियर कर दी कि लिटरली वी कॉपीड द यूएस मिसाइल और फिर हमने यहाँ पे अपने खुद के मिसाइल बनाए हैं, तब समझ में आता है कि मोस्ट प्रॉब्ली बाबर मिसाइल एक आप कह लीजिए हल्की कॉपी है यूएस के टॉमहॉक मिसाइल की। ना मुझे यहाँ पर ये ऐड करना होगा कि पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम ने तो ये क्लेम कर दिया कि रिवर्स इंजीनियरिंग करी थी यहाँ पे इन्होंने, मगर जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब कि जो इनकी अभी आर्मी काफ़ी हद तक पावर में है इमरान खान के साथ, इन्होंने यहाँ पर ये क्लेम किया कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि टॉमहॉक मिसाइल हमको बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में मिला हो। ये जो नवाज शरीफ वाली बात है ये 100% ट्रू नहीं है। तो पाकिस्तान की बिल्कुल एक हिस्ट्री रही है कॉपी करने की इन सब मिसाइल्स को। अगर मान लो ब्रह्मोस इनको बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में मिल भी जाता, तो मुझे लगता नहीं है कि चाइनीज़ इस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते, क्योंकि चाइना के पास भी खुद के सुपरसोनिक मिसाइल है, उनके पास एक्चुअली हाइपरसोनिक मिसाइल है। चाइना तो बिल्कुल इस कैटेगरी में बिलोंग करता है। उनके मिसाइल तो मार्क 5 से लेकर मार्क 10 की स्पीड में आएंगे। दे विल बी फास्टर देन ब्रह्मोस एज वेल। तो चाइना के लोग इतने ज़्यादा इसको लेकर एक्साइटेड होंगे नहीं। ये प्राइमरली पाकिस्तान तक ही एक कंटेंट एक्साइटमेंट है। और उस केस में भी देखो जो हाल हुआ है ना ब्रह्मोस का, ये मलबा देकर मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान ज़्यादा कुछ रिवर्स इंजीनियर कर पाएगा। जो पाकिस्तान को मिसाइल मिला था टॉमहॉक मिसाइल बहुत ज़्यादा बढ़िया कंडीशन में था कंपेयर टू ब्रह्मोस, तो उसको इन लोगों ने कर लिया था रिवर्स इंजीनियर। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा। फिर एक और एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी है कि ब्रह्मोस मिसाइल की स्पेशलिटी सिर्फ इसकी बॉडी में नहीं है, इसका सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के हाथ का भी लगेगा नहीं। जिस तरीके से इसको लॉन्च करना होता है वो भी अपने आप में एक टेक्निक है। तो इस पर्टिकुलर केस में पाकिस्तान ना इसको खुद रिवर्स इंजीनियर कर पाएगा, ना चाइना को ज़्यादा इनकी हेल्प करने वाला है। चाइना ने एक बार, वैसे मैं आपको बताऊं, एक इन्होंने अनोखा काम ये किया था कि आज से कई साल पहले जब यूएस ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ सर्बिया की बॉम्बिंग करी थी, उस वक्त सर्बिया ने जब यूएस का एक F-117 प्लेन डाउन कर दिया था, मतलब कि इसको हिट कर दिया था अपने एयर डिफेंस सिस्टम से, उसके बाद चाइना के स्पाइस ने यहाँ पे आके इस एयरक्राफ्ट का जो रेडार है ये चोरी कर लिया था और उस रेडार को बाद में चाइना ने यूज किया है अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट में। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि ब्रह्मोस का कोई छोटा सा कुछ पार्ट इनको यहाँ पे मिल जाए, उससे ये कुछ इंस्पायर हो जाए, कुछ कॉपी कर ले। देखिए अगर अंदर कुछ इनको कोई चिप मिलती है, कुछ अगर इनको मिलता है यहाँ पे छोटा सा पार्ट, उसको ये कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मे बी एट बेस्ट मैं कहूँगा वर्स्ट के सिनेरियो में 5 से लेकर 10% के आसपास इनकी कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। बट ओवरऑल इतनी कम इंफॉर्मेशन से ये खुद का सुपरसोनिक मिसाइल डेवलप नहीं कर पाएंगे। और एक्चुअली यहाँ पे आपका बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए, अभी रिसेंटली ही हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेचे हैं फिलीपींस को, ठीक है। मान लो फिलीपींस कल को इसकी कॉपी कर लेता है बहुत सारी, और मान लो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, जब सोच ही रहे इतना, मान लो कि फिलीपींस अटैक करता है इंडिया को, उस केस में हम क्या करेंगे। तो देखिए हम लोग एज एक कंट्री हमेशा मान के चलते हैं कि जो वेपन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका तोड़ भी हमारे पास होना चाहिए, और वो हमारे पास प्रॉपरली है। बराकेट मिसाइल आप अगर देखो तो ये शिप से लॉन्च हो सकता है, और बराकेट के बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल ब्रह्मोस को भी शूट डाउन कर सकता है। बराकेट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है, ये अटैक करने वाला मिसाइल नहीं है, ये बेसिकली आपके बचाव के लिए है। तो हमारी बहुत सारी डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, वहाँ पे हमने बराकेट डिप्लॉय कर रखा है। तो कल को वर्स्ट के सिनेरियो में अगर फिलीपींस ब्रह्मोस हमारे अगेंस्ट भी यूज करता है तो उसके लिए भी हम काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड हैं। तो जो भी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, मैं यही कहूँगा कि इससे पॉजिटिव बात ये निकल के आती है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों ने कमाल की मैच्योरिटी दिखाई है, और उम्मीद यही है कि ये मैच्योरिटी बनी रहे। फ्यूचर में भी दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेट करें, वॉर से दूर रहें, क्योंकि वॉर ओनली ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। नाउ वापस आते हैं MCU की तरफ कि ब्रह्मोस 2 जो मिसाइल है इसका रिसेंटली नाम चेंज कर दिया गया था टू ब्रह्मोस 2K। ये जो K है ये किसके ऑनर में ऐड किया गया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, इंडियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जो इनका सरनेम है यहाँ पे जो K है ना, यहाँ पर ये हमने ऐड किया है ब्रह्मोस 2K नाम में इन ऑनर ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट। और यहाँ पे आप देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है इस पर,
इंडिया ट्रिब्यूट टू द मिसाइल मैन, न्यू ब्रह्मोस गेट्स कलाम नेम। जी सिमल, आपने देखा कि जी हाँ बिल्कुल। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना वो जो पाकिस्तान में लॉन्च गिरे माना, गिरा तो है उसके बाद जो है लाजिमत है कि ये बहुत खुशैन बात है कि इंडिया से एक मैसेज आ गया कि भाई ये जो है दोनों अचानक से पक्ष चल ने गए और समझदारी का गलती से जो मुजाहरा है किया ये इस तरफ जो है चल पड़ा, और ये जब इस तरह के मिसाइल होते हैं तो ख़ुद भी चल पड़ते हैं, तो ये भी एक वजह थी। उन्होंने जो है फौरी तौर पे जो है ना शायद चेंज हो गया तो इस तरफ आ गया वो। मना रुख नहीं हुआ कि वो ऐसा होता है कि टेक्निकल फॉल्ट होता है या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वह लाजिमत है जहाँ से ये चला ये तो वही वहाँ के लोग बता सकते हैं कि ये कैसे चल गया, लेकिन फौरी तौर पे ये उसकी सॉरी आ गई कि भाई हमसे जो है ये गलती हो गई कि इस तरीके से ये लॉन्च हो गया और ये चला गया। और ये खुशैन बात है कि उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन का रिएक्शन ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिससे कि जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना लोग मरते जी और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत जानी अच्छी नुकसान बात नहीं है, हुआ। ये बहुत बड़ा बिल्कुल, बेनिफिट रहा बिल्कुल। कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और बहुत अच्छी बात है, इमरान खान ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया कि उन्होंने अगर सॉरी की है फ़ौरन तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और चीज़ों उनकी बात को वो समझें, तो ये बहुत अच्छी बात है। लाजिमत है कि अगर यहाँ से भी कोई एक्शन होता तो दोनों जो है न्यूक्लियर पावर जी हाँ, है और वैसे ही हालात ख़राब चल रहे हैं। हाँ, दुनिया में जंग जिधर ऑलरेडी चल रही बिल्कुल। है और फिर इंडिया और पाकिस्तान में भी अगर बातचीत खराब हो जाती बहुत बड़ा तो फिर मसला हो जाता। बहुत बड़ा मसला हो जाता, बिल्कुल। बहुत सारे नुकसान होते, तो ये बहुत अच्छी समझदारी वाली बात है कि दोनों मुल्कों की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी समझदार है कि उन्होंने अपनी समझदारी के साथ जो है ना इसको जो है ना लिया और इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। अगर सीरियस लेते तो आवाम में तो लाजिमत है जब ये चीज़ें सुनते हैं तो बहुत सारे लोग जो है खलबली मचाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया, यूँ क्यों नहीं, वो नहीं किया, लेकिन ये कि ये एक मस्बत सोच होती है कि तमाम तरह डिसीजन जो है ऐसे लिए जाएं जिससे कि मुल्क की सालमियत के लिए जो है ना एक जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद साबित हो। तो अब लाजिमत है इंडिया ने भी जो है इतना अच्छा जो है ना एक रिस्पांस दिया कि भाई ठीक है जी है चल गया, और हमने उन्होंने बिफोर बता दिया और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने भी उसका जो है ना अगेंस्ट में जो है ना कोई ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिससे कि तमाम मुल्कों में जो है ना खलबली मच जाती है, जंग के मामला जो शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशैन बात है। अच्छा, दूसरी इसी वीडियो में ये प्रशांत साहब ने बताया कि भाई ये पाकिस्तान जो है ना इसको जो है ना कोई पार्ट लेके जो है ना उसको कॉपी करेंगे, हाँ रिवर्स जो है इंजीनियरिंग करेंगे कि भाई जो इसकी तमाम तरह चीज़ें देखने के बाद जो इससे और ज़्यादा सुपीरियर बना देंगे। तो ये लाजिम बात है कि पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि जो इंजीनियर होते हैं वो तो देखते हैं ना कि भाई क्या चीज़ है, क्या है क्या नहीं है, कौन से पार्ट्स कहाँ से क्या है। तो वो लाजिमत है ये एक ब्रह्मोस मिसाइल की जो है ना काफ़ी जगहों पर जो है चर्चा हो रहा है कि रूस ने भी जो है ना यूक्रेन के ऊपर जो है ना छोड़ा था, उसका जो है लाजिम इसकी रेंज बढ़ी है और रूस ने और इंडिया ने मिलकर ये मुश्तरका जो है इसको बनाया और दूसरा भी एक जो है ये बनाना चाह रहे हैं कि ब्रह्मोस के नाम से, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से। तो ऐसा है कि लाजिमत है कि हर देश चाहता है कि हमारी जो है ना सिक्योरिटी, और ये बनाए इसलिए जाते हैं कि ताकि हमारे मुल्क पे कोई जो है ना हमला ना कर दे, ये इस तरह नहीं हो। लेकिन ये ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। जंग जो है किसी बात का कोई हल नहीं है और टेबल टॉक के ज़रिए जो है अपनी बातों को मनवा लिया जाए ज़्यादा बेहतर है। हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि यूक्रेन में जो हो रहा है रशिया के साथ, तो उसमें भी जो है ना इनको चाहिए कि टेबल टॉक करके जो है ना तमाम तरह चीज़ों को जो है, लेकिन वो तो मज़ीद बढ़ गया है, हाँ ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, चल रहा है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। इसी वीडियो में आपने देखा कि प्रशांत भैया ने बताया कि भाई आप जो है ना अभी इसका जो है ब्रह्मोस मिसाइल जब इतनी हद तक फट चुका है कि जहाँ गिरा है तो उसका रेज़र ही हो जाता है। एक लाजिमत है कुछ पार्ट्स वगैरह जो मिलेंगे तो उसमें जो है वो लाजिमत है, कोई भी किसी भी देश में कोई चीज़ गिरती है तो उसका जो है जायज़ा तो लिया जाता है। तो वो जायज़ा लेंगे कि क्या मामला है क्या नहीं है, तो देखें कि क्या होता है क्या नहीं होता। लाजिमत है हर मुल्क के जो इंजीनियर होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, वो अपना अपना एक तजर्बा रखते हैं और हर मुल्क जो है ऐसी चीज़ों को जो है ना संभाल के रखता है कि किसी देश से कोई चीज़ आई भी हो तो उसको जो देखा तो जाता है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से वो फट चुका है, मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई पार्ट्स या कोई चिप या कोई चीज़ उसमें से कार्ड्स वगैरह निकल बाकी होगा उसमें, क्योंकि वो लेकिन ऐसा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। बिल्कुल मुझे तो वो तबाह नज़र आ रहा है। हाँ, तबाही नज़र आ रहा है पिक्चर में, इस तरह ही नज़र आ रहा है क्योंकि मट्टी नज़र आ रही है और ये ऊपर का हिस्सा जो है एक चीज़ नज़र आ रही है, जो पिछला हिस्सा होता है वही चीज़ नज़र आ रही है। अब ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, बाहर लेके उन्होंने भी यही कहा, लेकिन उसकी जो कंडीशन उससे नहीं आइडिया हो रहा कि उसमें कुछ और भी बचा होगा। बिल्कुल जिस चीज़ से पाकिस्तान कुछ कॉपी कर सके या कुछ और उसको लेके बना सके। हाँ, इसी तरह का एक बम जो है ना पाकिस्तान की हुदूद में जो गिरा था, तो इन्होंने जो उसको रिवर्स जो है ना इंजीनियरिंग करके जो ना एक बनाया भी था और उससे सुपीरियर बनाया, उससे ज़्यादा ताकतवर बनाया कि लाजिमत है कि, लेकिन ब्रह्मोस जो है उससे ज़्यादा
हेवी जो है मिसाइल है। और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बहरहाल ये कि बड़ी खुशैन बात यह है कि इस वीडियो में कि जो दोनों देशों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो बनी रही और जिसकी वजह से आज दोनों मुल्क जो है ना अपने सेफ़ हैं। और इससे पहले भी काफ़ी सारी जगहों पर जो है ना इस तरह की चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो बड़ी टेबल टॉक के ज़रिए जो है ना काफ़ी चीज़ों को जो है ना वो फिनिश कर दिया गया है। तो ये हमारे लाजिमत पड़ोसी ममालिक हैं और फिर लाजिम इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और मोहब्बत और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जंग किसी बात का भी हल नहीं है। और अगर आप वहाँ की आवाम से पूछेंगे तो उन लोगों की भी राय यही होगी कि भाई जंग से क्या करेंगे, जंग लड़के करेंगे क्या। जो बात है वो टेबल टॉक के ज़रिए जो कर ली जाए वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो थी और जिस पर हमने रिएक्शन दिया और ये खुशैन बात थी इसमें कि दोनों मुल्कों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये तमाम तरह चीज़ें जो है इसको जो है कंट्रोल कर लिया गया। तो इसके साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाई से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें। मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।